क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यानी ऑप्शन ए एकदम ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। और नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट वो रिजर्व बैंक जारी करता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है, यानी जो सिक्के होता है वो जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? वित्त मंत्रालय के पास। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो मूल कर्तव्य की बात की जा रही है। भाग 4 में जो है, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ है? भाग 4 में है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और भाग 20 में क्या है? इसमें है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो है वो किस में है? भाग 20 में है। तो ऑप्शन डी यानी भाग 4 का, इसमें मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कहाँ है? भाग 4 का, यानी ऑप्शन डी एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 19 जो है वो तो महाराष्ट्र में हो गए। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितने हैं? 19। 10 जो है वो कहाँ है? ये तो हो गए उड़ीसा। और 10 कहाँ है? राजस्थान में भी। राजस्थान में भी 10 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। 16 जो है वो कहाँ है? ये है बिहार। बिहार में 16 है। तो 31 जो है वो कहाँ है? ये है यूपी में। यानी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है, यानी ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो मंदक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? कार्बन को नहीं करते हैं, हाइड्रोजन भी नहीं किया जाता है, ग्रेफाइट और कैडमियम। कैडमियम जो है इसका उपयोग तो किया जाता है कंट्रोल्ड रॉड के रूप में। कंट्रोल्ड रॉड के रूप में, यानी ग्रेफाइट जो है इसका मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। कंट्रोल्ड रॉड का यूज़ होता है जब जो है क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टरों में रिएक्शन होती है तो उनमें से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स की जो एक तरह से बाहर की तरफ पलायन होता है, उनमें 3 में से 2 न्यूट्रॉनों को क्या करता है? ये सोख लेता है कैडमियम। या फिर बोरॉन, बोरॉन की भी रॉड इसमें यूज़ की जाती है। तो 3 में से 2 न्यूट्रॉन ये सोख लेता है, एक को आगे जाने देता है, जिससे क्या होता है? बिजली बनाई जाती है, न्यूक्लियर पावर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, और चौथी क्या है? प्लाज्मा, यानी ऑप्शन डी एकदम ठीक है। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं अब मानी गई हैं। 5वीं कौन सी है? तो 5वीं जो है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या?
बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5वीं अवस्था है। चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज जो है वो माइकल फैराडे ने की थी, यानी ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, चिली साल्ट पीटर किस धातु का अयस्क है? तो चिली साल्ट पीटर जो है वो किसका है? वो सोडियम का है, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। एल्यूमिनियम का अयस्क अगर पूछेगा तो वो कौन से होते हैं? कोरंडम हो गया, क्रायोलाइट हो गया, कौन सा? क्रायोलाइट। ये सब क्या हैं? ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। और पोटेशियम के भी याद रखेंगे, कार्नेलाइट, यही ज़्यादा पूछा जाता है। कार्नेलाइट जो है अयस्क किसका है? पोटेशियम का। और मैग्नीशियम का डोलोमाइट याद रखेंगे, डोलोमाइट जो है वो किसका है? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टंगस्टन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो टंगस्टन का उत्पादन जो है वो राजस्थान में, यानी ऑप्शन बी। और राजस्थान में कहाँ? देगाना। कहाँ? देगाना में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है, और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? हरा रंग। और हरित लवक जो है, हरित लवक को क्या कहते हैं? हरित लवक को पादपों का रसोई घर, पादपों का क्या कहते हैं? रसोई घर कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली जो है किसको कहते हैं? ये कहते हैं लाइसोसोम, यानी ऑप्शन बी एकदम ठीक है। और ये गाल्जी इकाई से ही बनता है, यह गाल्जी इकाई में बनता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन जो है इसका उत्पादन कहाँ होता है? छोटी आंत, यहाँ नहीं होता, बड़ी आंत में भी नहीं, पेट में भी नहीं, यानी यकृत, लीवर में। लीवर में क्या होता है? फाइब्रिनोजिन का उत्पादन होता है। और इसका काम क्या होता है? ये रक्त का थक्का नहीं जमने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का जमने में क्या करता है? ये मदद करता है, हेल्प करता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो सबसे कठोर भाग क्या है? फीमर जो है ये सबसे बड़ी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो फीमर है। स्केलेटन क्या है? ये तो हड्डियों का ढांचा है। खोपड़ी क्या है? खोपड़ी भी सबसे मजबूत नहीं होती है, तो ऊपर में से तीनों को नहीं, तो सबसे मजबूत भाग कौन सा है? इनेमल। इनेमल कहाँ पाया जाता है? दांतों में। दांतों के ऊपर दांतों का एक तरह से खोल होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यानी बार्क। बार्क जो है वो उसका मुख्यालय पूछा गया है एक्चुअली। इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी बार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में तो नहीं है। आगे ऑप्शन देखते हैं, मुंबई, बेंगलुरु, कर्नाटक। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बार्क का मुख्यालय मुंबई में। मुंबई में कहाँ? ट्राम्बे मुंबई में बार्क का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मझगांव डाक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो मझगांव डाक लिमिटेड, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। बेंगलुरु में क्या है? बेंगलुरु के मुख्यालय कुछ हैं जो याद रखेंगे। एक तो हो गया हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और एक और है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में ही है। और इसके अलावा एक और वही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये सारे के सारे मुख्यालय कहाँ पर हैं? ये सारे के सारे मुख्यालय हैं बेंगलुरु में। हैदराबाद के भी कुछ मुख्यालय याद रखेंगे, जैसे मिस्र धातु निगम लिमिटेड। और एक याद रखेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का भी मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। ये दो मुख्यालय याद रखेंगे। कलकत्ता की बात करें तो यहाँ क्या है? यहाँ के इसका मुख्यालय है, तो यहाँ है गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड। तो गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। तो मंझगांव डाक लिमिटेड का मुंबई में, यानी ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। अगर पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी पत्रकारिता के फील्ड में जो अच्छा काम करता है उसको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। और इसी एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल प्राइज़ इसी को कहते हैं। तो ये किसको दिया गया था? सबसे पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, यानी ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है वो कौन था? बंगाल गजट जो है वो भारत का पहला समाचार पत्र था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1780 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस देश में है? भारत, थाईलैंड, चीन या सिंगापुर? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो कहाँ है? वो सिंगापुर में है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? यानी कौन सा देश सबसे ज़्यादा सीमाएं साझा करता है? क्या करता है? सबसे ज़्यादा सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा सीमाएं कौन साझा करता है? भारत नहीं, कनाडा नहीं, नेपाल भी नहीं, चीन सबसे ज़्यादा सीमाएं साझा करता है। कितने देशों के साथ? 13 देशों के साथ। ये याद रखेंगे। तो चीन जो है वो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 13 देशों के साथ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। सबसे विशाल जल संधि कौन सी है? तो सबसे बड़ी जल संधि विशाल जिब्राल्टर जो है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। इसको कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। टाटार जो है ये सबसे बड़ी जल संधि है। विश्व की विशाल जल संधि जो है वो कौन सी है? जिब्राल्टर, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। डेविस जल संधि जो है वो सबसे चौड़ी है। सबसे चौड़ी अगर पूछेगा तो कौन सी है? सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि।
और डेविस जल संधि किसके किसके बीच है? तो ये है ग्रीनलैंड, किसके बीच? ग्रीनलैंड और किसके बीच में? बैफिन, किसके बीच में? ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। टाटार की भी बात कर लेते हैं। टाटार जल संधि किसके किसके बीच में है? ये है रूस और रखालिन और सखालिन, किसके बीच में? सखालिन द्वीप। तो रूस और सखालिन द्वीप के बीच कौन सी जल संधि है? टाटार जल संधि, और ये सबसे बड़ी जल संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिबरल पार्टी किस देश से संबंधित है? तो लिबरल पार्टी जो है वो किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से, यानी ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अमेरिका की कौन सी पार्टीज हैं? तो अमेरिका की एक तो पार्टी हो गई रिपब्लिकन, यानी रिपब्लिकन पार्टी, और एक हो गई डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दो पार्टीज कहाँ है? अमेरिका की। इराक की कौन सी पार्टी है? तो इराक की जो है वो है बाथ पार्टी। फ्रांस की कौन सी है? तो फ्रांस की है सोशलिस्ट पार्टी। किसकी है? ये फ्रांस की है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? न्यूजीलैंड का। कीवी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। भारत का मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। और जापान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो जापान का है वर्सिकल्चर, वर्सिकलर। तो वर्सिकलर जो है वो जापान का है। इसको क्या कहते हैं? इसको हरा तीतर भी कहते हैं, हरा तीतर। ठीक है, तो कनाडा जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? गंजा ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। गार्डियन समाचार पत्र संबंधित है। तो गार्डियन समाचार पत्र किससे संबंधित है? लंदन, कोलंबो, वाशिंगटन या न्यूयॉर्क? तो गार्डियन जो है वो कहाँ से संबंधित है? लंदन से। लंदन का समाचार पत्र कौन सा है? गार्डियन है। न्यूयॉर्क की बात कर ली जाए तो न्यूयॉर्क में डेली न्यूज़ है, डेली न्यूज़ हो गई, और न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ की है? न्यूयॉर्क की। वॉशिंगटन पोस्ट है। वॉशिंगटन पोस्ट कहाँ की है? ये वॉशिंगटन की समाचार पत्र है। कोलंबो, तो कोलंबो की है द आइलैंड। क्या है? द आइलैंड। द आइलैंड कहाँ की है? ये है कोलंबो की। लंदन की कुछ और हैं, उनको भी याद रखेंगे, जैसे द टाइम्स, और एक याद रखेंगे डेली मिरर, एक याद रखेंगे डेली मिरर। ये भी कहाँ की है? लंदन की, लंदन का समाचार पत्र है। और डेली मेल भी कहाँ का है? ये भी लंदन का ही है। तो यानी ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। द गार्डियन लंदन, द टाइम्स लंदन, और डेली मिरर भी लंदन, और डेली मेल भी लंदन से ही है। कोलंबो का समाचार पत्र कौन सा है? द आइलैंड। वॉशिंगटन का समाचार पत्र क्या है? वॉशिंगटन पोस्ट। न्यूयॉर्क का डेली न्यूज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स। ये कहाँ का है? ये है न्यूयॉर्क का समाचार पत्र। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।